हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 13। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सो पजल में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर लिविंग इन अ बिल्डिंग हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, आपको ना ही नंबर ऑफ पर्सन पता है और आपको ना ही नंबर ऑफ फ्लोर्स पता है। उसके बाद उसने बोला कि सम ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ चेयर्स, और इनमें से कुछ पर्सन के पास अलग अलग नंबर ऑफ चेयर्स हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ चेयर्स एनी वन कैन हैव इज़ लेस देन 11। ओके, जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं किसी के पास भी अगर हो सकते हैं वो लेस देन 11 है। और नो फ्लोर इज़ वैकेंट, कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है। नो पर्सन हैज़ सेम नंबर ऑफ चेयर्स, किसी भी पर्सन के पास सेम नंबर ऑफ चेयर्स नहीं है। और उसका द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट देम, और उसके बाद उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दी हैं। तो अभी तक हमें क्या पता है कि आपके पास मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्या है पर्सन है। ठीक है, और m नंबर ऑफ क्या है आपके पास फ्लोर्स हैं। आपको क्योंकि दोनों की वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन उसने हमसे क्या बोला कि सम ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ चेयर्स, और इनके पास मतलब जितने भी पर्सन है ना उन सब के पास अलग अलग नंबर ऑफ क्या है चेयर्स हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ चेयर्स है वो किसी के पास भी सेम नहीं है, लेकिन वो 11 से कम है। मतलब क्या, 1 से लेकर वो 10 हो सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई भी फ्लोर वैकेंट नहीं है। ओके, नो वैकेंट, फाइन। इसके बाद इसने हमें कंडीशंस दिए। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे जो भी उसने हमें यहाँ पर बताया। बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, बट स्टिल जो भी हमें बताया वो चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, सो अब हम सारी कंडीशंस को एक बार प्रॉपरली लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए उसने हमसे क्या बोला कि C2 lives 1 floor above the one who has 7 number of chairs। ओके, C2 कहाँ पर रहता है, कंडीशंस यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। C2 रहता है उस फ्लोर के ऊपर जिसके पास 7 नंबर ऑफ चेयर्स हैं। ठीक है, और 1 फ्लोर अबव बोला गया, इसका मतलब जस्ट ऊपर की बात करी गई है। ठीक है, मतलब इसके बाद अगर 7 नंबर ऑफ चेयर्स हैं, इसका मतलब इससे जस्ट ऊपर कौन होगा, C2 होगा। उसके बाद द वन हु हैज़ 7 नंबर ऑफ चेयर्स सिट्स एट द बॉटम मोस्ट फ्लोर। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसके पास 7 चेयर है वो बॉटम मोस्ट फ्लोर पर है। मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मान लेते हैं ये 1 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो ये आपके पास बॉटम मोस्ट पे कौन है, वो पर्सन जिसके पास 7 चेयर्स हैं। ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर कौन है, C2 है। अभी तक हमें बस यही दो पता चले। उसके बाद उसने बोला द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन C1 and the one who has 8 number of chairs is equal to the number of person between those who has 1 and 9 number of chairs। ओके, उसने हमसे क्या बोला कि नंबर ऑफ पर्सन किसके बीच में, C1, और उस पर्सन के बीच में जिसके पास 8 नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो इक्वल है किससे, उन नंबर ऑफ पर्सन से जो कि उनके पास है जिसके पास 1 नंबर ऑफ चेयर है और 9 नंबर ऑफ चेयर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नो वन लिव्स अबव द फ्लोर नंबर ऑन विच C3 लिव्स। ओके, और उसने बोला कि C3 जहाँ पर रहता है उससे ऊपर कोई नहीं है। मतलब एक चीज़ हमें कंफर्म होगी क्या कि C3 का होगा टॉप मोस्ट पर होगा। ठीक है, उसके बाद द वन हु हैज़ परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर नंबर्ड चेयर एक्सेप्ट 1 लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच C3 लिव्स। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जिसके पास परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्ड चेयर हैं एक को छोड़कर, वो कहाँ पर रहता है, इमीडिएटली बिलो जिसमें C3 रहता है। मतलब क्या, अगर हम देखें हमारे पास नंबर ऑफ चेयर्स 1 से लेकर 10 है ना, तो इसमें आपके पास परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं। आपके पास हो सकता है 1, 4, ठीक है, 8 और 9, यही आपके पास बचे ना। इसमें से उसने क्या बोला है कि 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि आपके C3 के नीचे कौन हो सकते हैं, ये 3 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके आगे उसने बोला द वन हु हैज़ 8 नंबर ऑफ चेयर्स इज एडजेसेंट टू द वन हु हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ चेयर्स। ओके, और उसने बोला कि वो पर्सन जो कि जिसके पास 8 नंबर ऑफ चेयर्स है वो एडजेसेंट है उस पर्सन से जिसके पास लोएस्ट नंबर ऑफ चेयर्स है। अब लोएस्ट क्या होंगी, 1 ही तो होंगी ना। मतलब क्या कि 8 1 के एडजेसेंट होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला है द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ द पर्सन लिविंग इन द बिल्डिंग इज मोर देन 35। और उसने बोला कि जो नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हैं, जितने भी पर्सन उसमें रहते हैं, अगर हम उनकी सबकी चेयर्स को ऐड करें तो वो कितनी होगी, 35 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 35 होगी। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन C1 एंड C3 इज नॉट मोर देन 2, ओके। और उसने बोला कि नंबर ऑफ पर्सन किसके बीच में, C1 और C3 के बीच में, वो 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला, देयर आर ऑड नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन दी बिल्डिंग, बिल्डिंग में ऑड नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस बिल्डिंग में ऑड रहेंगे लोग, फाइन। अगर ऑड लोग रहेंगे इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लोर्स भी क्या होंगे आपके पास, ऑड ही होंगे, ठीक है। उसके आगे द वन हु हैज़ 4 नंबर ऑफ चेयर्स डजंट लिव इन दी बिल्डिंग, ओके। वो पर्सन जिसके पास 4 चेयर्स हैं वो बिल्डिंग में नहीं रहता, इसका मतलब यहाँ पर 4 नहीं हो सकता, तो C3 के नीचे या तो 8 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा, ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने कहा कि इफ़ C1 एंड C2 हैव अ कॉमन नेबर देन दैट कॉमन नेबर कैन नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ चेयर्स, ओके। उसने कहा कि अगर C2 और C1 का एक कॉमन नेबर है, इन दैट केस इस नेबर के पास क्या नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ चेयर्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होंगी, इवन ही होंगी इनके बीच में, ठीक है। उसके बाद नो वन हैव सेम नंबर ऑफ चेयर्स एंड एटलीस्ट वन इंफॉर्मेशन दैट इज ईदर पर्सनस नेम और नंबर ऑफ चेयर्स वन हैव शुड मैंशनड इन दी क्वेश्चन, अदरवाइज ही और शी इज नॉट लिविंग इन दी बिल्डिंग, ओके। और उसने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने हमसे बोला क्या कि एटलीस्ट कम से कम किसी पर्सन की आपको नेम पता होना चाहिए या फिर उसके पास नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है ये पता होनी चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए इस क्वेश्चन में, अदरवाइज वो पर्सन यहां पर बिल्डिंग में नहीं रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। अब देखिए इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे इस पजल को बनाने में। हम एक चीज जानते हैं क्या कि आपका C3 टॉप मोस्ट पर है, ठीक है, और उसके नीचे आपके पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, या तो नंबर ऑफ चेयर्स उसके पास 8 हो सकती हैं, या फिर नंबर ऑफ चेयर्स उसके पास क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, यही आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों पॉसिबिलिटीज पर ही काम करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले इसके पास कितनी है, नंबर ऑफ चेयर्स 8 हैं, ठीक है। इन दैट केस अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे कौन रह सकता है, तो देखिए उसने हमसे एक चीज़ बोली थी क्या कि C3 और C1 के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ बोली ना। और उसने हमें एक और कंडीशन दी थी क्या कि C1 और 8 के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग उन पर्सन के बीच में जिसके पास 1 नंबर ऑफ चेयर है और 9 नंबर ऑफ चेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका क्या C1 हो सकता है, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया, कंसीडर करा 8 करा है ना। अगर यहाँ पर आपके पास C1 हो जाता, इन दैट केस 1 जिसके पास 1 नंबर ऑफ चेयर है और जिसके पास 9 नंबर ऑफ चेयर है, वो तो हम कहीं पर पुट नहीं कर पाते ना। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन के हिसाब से C1 अभी आपका यहाँ पर तो नहीं आ सकता। अगर मैं C1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस देखिए आप C2 को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं C2 को चाहूँ, मान लेते हैं कि C2 यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं ना क्या कि C1 और C2 के बीच में उसने हमसे क्या बोला है कि अगर इन केस उनके बीच में कॉमन है, कॉमन हमारे पास नेबर है, तब वो क्या होगा, वो ऑड नहीं हो सकता, इवन होगा। बाकी इसके अलावा इनके बीच में कोई हमें उसने कंडीशन नहीं दी है। तो मान लेते हैं क्या कि आपका C2 यहाँ पर है, इन दैट केस वो पर्सन जिसके पास कितनी नंबर ऑफ चेयर है, 7, वो यहाँ पर आएंगी और ये कहाँ पर होगा, बॉटम पे होगा। तो अगर मैं अभी नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करूँ तो आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये आपके पास ऑड बन रहे हैं ना, ठीक है, सही है। अब अगर मैं देखूँ तो देखिए 8 आपका अगर यहाँ पर है तो आप 1 को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, 8 और 1 दोनों का है, पास में है ना। अगर आप 1 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इन दैट केस देखिए C1 और 8 के बीच में एक का भी गैप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 और 9 के बीच में भी एक का गैप नहीं होना चाहिए था। अगर आप 1 को यहाँ पर पुट कर देते हैं, इन दैट केस आप 9 को कहीं पर पुट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 1 यहाँ पर तो नहीं आ सकता। अगर 1 यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि C1 और 8 के बीच में एक भी गैप नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 और 9 के बीच में भी एक भी गैप नहीं होना चाहिए था। तो 9 कहाँ पर आएगा, 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टोटल आपके पास कितनी फ्लोर्स बन रहे हैं, 5 फ्लोर्स बन रहे हैं, ठीक है। आपके कितने बन रहे हैं, 5 फ्लोर्स बन रहे हैं, ऑड बन रहे हैं, सही है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ चेयर्स की बात करूँ तो अभी आपके पास कितने, देखिए 7 + 9 कितना हो गया, 16 + 1 17,
और उसके बाद अगर मैं 8 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब आप C3 में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर्स ले सकते हैं? हम जानते हैं आपके पास चेयर्स 1 से लेकर 10 ही तो है ना, आप मैक्सिमम 10 रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 भी रख देते हैं, इन दैट केस ये टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 35 बनेंगे ना। लेकिन उस टाइम से क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो कितनी होनी चाहिए? 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। इस वजह से क्या होगा, ये कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस कंडीशन की बात करूँ तो ये कंडीशन गलत होगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखिए, इसमें आपकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ चलेंगी, तो मैं एक एक करके सबको बताता जाऊँगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, वही चीज़ करते हैं क्या कि आपका टॉप मोस्ट पे C3 है, उसके बाद आपका 8 है, फिर C1 को हमने यहाँ पर पुट करा, मान लेते हैं। अब इसके बाद एक फ्लोर का गैप छोड़कर क्या है आपके पास? C2 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो सकता है? इसके बाद यहाँ पर ये होगा 7, ये होगा बॉटम मोस्ट। अब मैं अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास ऑड नहीं बन रहे हैं। उसने हमसे क्या बोला था कि नंबर ऑफ पर्सन क्या है? ऑड है, और उसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ फ्लोर्स भी आपके ऑड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? इवन हो रहा है, इसलिए ये कंडीशन भी आपके पास क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। इसके बाद और चेक करते हैं। देखिए, अगर आपका C3 यहाँ पर है, ठीक है, 8 यहाँ पर है, उसके बाद C1 को यहीं पर पुट करते हैं। अब 2 का अगर मैं गैप छोड़कर C2 लिखता हूँ और यहाँ पर 7, ये आपके पास क्या होगा? बॉटम मोस्ट होगा। अब अगर मैं कैलकुलेट करूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑड है ना। इसका मतलब क्या? हाँ, कंडीशंस फॉलो हो सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी? वही जिसके पास एक नंबर ऑफ क्या है? चेयर है। तो देखिए आपका 1 यहाँ पर नहीं आ सकता। 1 आपका कहाँ आएगा? अगर मैं देखूँ 1 को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 अगर यहाँ पर होगा तो आपका 9 कहाँ पर आएगा? 9 आपका यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि C1 और 8 के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, मतलब 1 का भी गैप नहीं है, सॉरी, एकदम नज़दीक है ना, तो इसलिए 1 और 9 भी दोनों साथ में आएंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आपके पास इस पर्सन को देखिए जो इस फ्लोर पर रहता है, इसका ना ही हमें नाम पता है और ना ही हमें ये पता है कि इसके पास नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है। ठीक है ना, इस पर्सन की अगर मैं बात करूं तो मुझे यही नहीं पता है कि यहाँ पर इसका नाम क्या है या फिर इसकी नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ? उसने मैं ये इंपॉर्टेंट बोला था ना, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आपके पास वैकेंट हो जाएगी, और कोई वैकेंट हो नहीं सकती है, उसने मना करा हुआ है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? आपके पास गलत हो जाएगी। ठीक है, इसको आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पजल है, बहुत इसमें काफ़ी सारी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रप और करता हूँ। फाइन, सो अभी हमने कंडीशंस को चेक कर लिया है। हमने C1 को यहाँ पर पुट करा, 8 को यहाँ पर पुट करा, 1 को यहाँ पर पुट करा, तब हमारे पास कंडीशन कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। अब मैं अगर देखिए C2 को और नीचे करते जाऊँगा तो आपके पास और नंबर ऑफ फ्लोर्स क्या रहेंगे? वैकेंट हो जाएंगे। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। कैसे? आपके पास C3 है, इसके नीचे क्या है? 8 है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर ये एक गैप हो गया, इसके बाद 2 गैप करके देखते हैं। ठीक है, C3 और C1 के बीच में 2 गैप हो सकते हैं ना। C1 को यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, फिर से वही चीज़ करते हैं। आपका अगर C2 यहाँ पर होगा, इन दैट के 7 यहाँ पर होगा। देखिए नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि C3 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 1 फ्लोर 2 फ्लोर। अब C1 एक गैप छोड़कर C2 रखता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7। ये आपके पास क्या है? बॉटम मोस्ट है। अब अगर मैं देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, ऑड बन रहे, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ 1 को, तो 1 कहाँ आ सकता है? देखिए, इन दोनों के बीच में एक नंबर ऑफ फ्लोर है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यही चीज़ हो सकती है ना। लेकिन इस केस में अगर मैं देखूँगा तो ये वाला आपके पास क्या है? ये वाला फ्लोर आपके पास खाली रह जाएगा ना, क्योंकि इसका ना ही आपको नाम पता है और ना ही आपको ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है। इजंट इट? इसका मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करूँ तो अब अगर मैं 1 को यहाँ पुट करने के बजाय अगर यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ये आपके पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि अगर C1 और C2 का कॉमन क्या है? एक नेबर है, मतलब ये क्या है? कॉमन नेबर है ना। इन दैट केस क्या होना चाहिए? इसके पास नंबर ऑफ चेयर्स इवन में होनी चाहिए, ऑड में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? ऑड में हो गई। इस वजह से ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि ये कंडीशन क्यों गलत होगी? अभी काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। C3 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, एक छोड़कर C1 यहाँ पर है।
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2 को छोड़ते हैं, 2 छोड़कर अगर मैं C2 को पुट करता हूँ, 7 को यहाँ पुट करता हूँ, तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। इसका मतलब क्या है कि हम इसको भी पुट नहीं कर सकते हैं। इसके आगे अगर मैं कंसीडर करता हूँ 3 छोड़कर C2 को रखता हूँ, इन दैट केस आपके पास नंबर ऑफ वैकेंट फ्लोर्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमें एक चीज़ कंफर्म होगी क्या, कि यहाँ पर आपका 8 नहीं आएगा, ठीक है। अगर 8 नहीं आएगा तो हम इसमें क्या करते हैं, 9 को एक बार पुट करने की कोशिश करते हैं, तब देखिए ओके। अगर हम C3 को यहाँ पर पुट करते हैं, अब यहाँ पर हम किसको पुट करते हैं, 9 को, ठीक है। तो अगर मैं C1 को पुट करना चाहूँ, अब तो मैं C1 को यहाँ पर पुट कर सकता हूँ ना, ठीक है। मैंने C1 को यहाँ पर पुट करा, उसके बाद मैं यहाँ पर अगर C2 को पुट करके यहाँ पर 7 करता हूँ, इन दैट केस ये कितने हो जाएंगे आपके पास, इवन नंबर ऑफ फ्लोर हो जाएंगे ना। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन आपकी नहीं बन सकती है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं, देखिए C3 को आपने यहाँ पर पुट करा, 9 यहाँ पर, C1 यहाँ पर, एक छोड़कर अगर मैं C2 को पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 7। अब अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं 1 को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं 1 को यहाँ पर पुट नहीं कर पाऊँगा, क्यों, क्योंकि आप फिर 8 को पुट नहीं कर पाएंगे, इजंट इट। अगर मैं इन केस 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपका 8 कहाँ पर आएगा, 8 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में आपके पास देखिए C1 और 8 के बीच में 1 का गैप हो जाएगा, लेकिन 9 और 1 के बीच में एक भी गैप नहीं रहेगा, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ इनके बीच में एक भी गैप नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इनके बीच में क्या हो गया, एक का गैप हो गया, ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इस वजह से हम यहाँ पर इस कंडीशन में कहीं पर भी 8 को और 1 को पुट नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए ये आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ ना। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, और अगर हम C3 को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, 9 C1 यहाँ, फिर उसके बाद 1 2 छोड़कर अगर मैं C2 को पुट करता हूँ यहाँ पर 7, तो कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, ओके। इसके अलावा अगर C3 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, C1 यहाँ पर, फिर 1 2 3, फिर अगर मैं C2 और 7 को पुट करता हूँ, इन दैट केस अगर मैं देखूँ तो देखिए यहाँ पर आपके पास C1 यहाँ है, मैं 1 को यहाँ पर तो पुट कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। इन केस अगर मैं 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास 8 आएगा यहाँ पर, फिर C1 और 8 के बीच में क्या हो जाएगा, एक का गैप हो जाएगा, लेकिन 9 और 1 के बीच में एक भी गैप नहीं रहेगा, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पुट करता हूँ 1 को यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ तो 8 को मुझे कहाँ पर पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर। अगर 8 यहाँ पर होगा तो आपके बीच में C1 और 8 के बीच में एक भी गैप नहीं है, लेकिन 9 और 1 के बीच में एक का गैप हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई होप ये सारी आप कंडीशन समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार पहले खुद से सारी कंडीशन को लिखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा जो मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मतलब का क्या, 1 यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अच्छा, अब इसके बाद देखिए अगर मैं 1 को यहाँ पर पुट करता हूँ और 8 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 2 का, और इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 1 का। ये भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर भी आप कहीं पर भी 1 और 8 को पुट नहीं कर सकते ना, तो ये कंडीशन भी आपके पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, C3 को यहाँ पुट करते हैं, 9 को यहाँ पुट करते हैं, अब हम एक छोड़कर C1 को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। इन दैट केस देखिए आप अगर C2 को यहाँ पर पुट करते हैं, 7 को यहाँ पर पुट करते हैं, 1 2 3 और 4 5 बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पुट करने जाऊँ 1 को मैं यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आप 8 को पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं 8 को पुट करना चाहूँ तो मैं 8 को यहीं पर पुट कर सकता हूँ, अगर 8 यहाँ पर आएगा तो 1 यहाँ पर आएगा, इनके बीच में एक भी गैप नहीं है, इनके बीच में भी एक भी गैप नहीं है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके पास कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। अब अगर मैं देखिए यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ, ये सब मिलकर कितना हुआ, 25। इसको मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ, 10 जोड़कर 35 भी तो बना सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा तो बन नहीं पाएगा। इस वजह से ये कंडीशन भी आपके पास गलत हो जाएगी। एक और कंडीशन चेक करते हैं, C3 यहाँ पर, 9 एक छोड़कर C1 यहाँ पर, फिर एक छोड़कर C2 यहाँ पर, फिर 7 यहाँ पर, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास गलत हो जाएगा, ओके। एक और कंडीशन चेक करते हैं, C3 यहाँ, 9 यहाँ, एक छोड़कर C1 यहाँ, फिर 1 2 छोड़कर C2 यहाँ और 7 यहाँ। अब नंबर ऑफ फ्लोर्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 बन रहे हैं, हाँ, ये कंडीशन फॉलो कर सकता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, 8 की, तो 8 कहाँ पर आ सकता है, 8 आपका यहाँ पर तो आ नहीं सकता है। अगर मैं 8 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस C1 और 8 के बीच में एक भी गैप नहीं रहेगा, ठीक है, तो 1 और 9 के बीच में भी एक भी गैप नहीं रहेगा। अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इन दैट केस ये वाले पास क्या हो जाएगा आपके पास,
वैकेंट हो जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी में हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, ठीक है, इसी कंडीशन में। तो देखिए आपके पास C3 आए, ठीक है, इसके नीचे फ्लोर पर 9, फिर आपके पास एक छोड़कर C1 है, फिर एक 2 फ्लोर छोड़कर C2 है, फिर उसके बाद 7 है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। अब मैं अगर पुट करना चाहूँ 8 को, तो मैं 8 को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ? देखिए मैं 8 को यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर हमने चेक कर लिया नहीं कर सकते हैं। अगर मैं 8 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस इनके बीच में देखिए गैप कितना हो गया? 1 का गैप हो गया ना। तो आप 1 को कहाँ पर पुट करेंगे? यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँ तो देखिए आपके पास सारी कंडीशंस अभी तक फॉलो हो रही हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके पास ऑड है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ कोई भी फ्लोर आपके पास वैकेंट नहीं है, क्योंकि या तो किसी पर्सन के आपको नंबर ऑफ चेयर्स पता है या फिर उसका नाम पता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ C1 और C2 का, कोई भी कॉमन यहाँ पर नेबर भी नहीं है, ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन बचती है, वो कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स 35 होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा, ठीक है। उसने ये चीज़ बोली है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, आप चाहे तो C3 को क्या पुट कर सकते हैं और C2 को क्या पुट कर सकते हैं। आप इन दोनों में कोई भी नंबर ऑफ चेयर्स पुट कर सकते हैं ना। C1 में भी मैं अगर यहाँ पर 10 पुट कर दूँ, यहाँ पर मैं 5 पुट कर दूँ, यहाँ पर मैं 6 पुट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ चेयर्स 35 से ज़्यादा हो जाएंगी ना। उसने हमसे बस ये चीज़ बोली थी कि हमें बताना है ऐसी कंडीशन जिसमें 35 से ज़्यादा हो और हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो जिसमें आपके पास किसी ना किसी का नाम पता हो या फिर उसके पास कितनी नंबर ऑफ चेयर्स हैं ये पता हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी फाइनल कंडीशन बनेगी। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बना देता हूँ, जिससे आप लोग एक बार आंसर खुद जब करें तो चेक कर पाएँ। देखिए ओके, तो ये बनेगी आपकी फाइनल पजल। अब जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर आप कितनी भी नंबर ऑफ चेयर्स रख लीजिए, आपको बस वो 35 से ज़्यादा बनानी है, आप आराम से पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी फाइनल पजल बनेगी, ठीक है। तो इसको एक बार खुद से फिर से ट्राई करिएगा। आई नो पहली बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।